प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया। अभी पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, कंटिन्यूअस मतलब लगातार, टेंस मतलब काल। तो इसके नाम से ही पता चल जाएगा जो काम जारी रहता है उसको हम किस में रखते हैं, कंटिन्यूअस में। अब वह कंटिन्यूअस का किस में, प्रेजेंट में आएगा। जैसे एग्जाम्पल, वह हंस रहा है, वह हंस रहा है मतलब वो हंसने का काम क्या लगातार कर रहा है, इसलिए यह किस टेंस में आएगा, कंटिन्यूअस में। ठीक, रहा से किस में आ गया, कंटिन्यूअस, मतलब जो काम लगातार हो। अब इस बात को हम दूसरे तरीक़ा से भी बोल सकते हैं, ठीक ना, ज़रूरी नहीं है कि रहा रही रहे। इसको हम बोल सकते हैं वह हंसने में व्यस्त है। इसका भी कंटिन्यूअस है, मतलब काम वो लगातार कर रहा है। या फिर उसका हंसना जारी है, उसका हंसना जारी है, ये भी कंटिन्यूअस है। ठीक, या फिर वह हंसने में मशगूल है, हंसने में मशगूल है, ये भी क्या है, कंटिन्यूअस है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, केवल हम रहा रही से नहीं समझेंगे कि कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई भी काम क्या हो, लगातार हो। जैसे वह हंस रहा है, या फिर वह हंसने में व्यस्त है, या फिर उसका हंसना जारी है, या वह हंसने में मशगूल है, यह सभी क्या है, कंटिन्यूअस है। इसलिए इसका डेफिनेशन हम रहा रही वाला नहीं लिखेंगे। याद रखिएगा, जो काम लगातार हो उसको किस में रखेंगे हम, कंटिन्यूअस टेंस में। अब वह प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट में, पास्ट में हो तो पास्ट में, और फ्यूचर में हो तो फ्यूचर में, उस टेंस के अनुसार, समय के अनुसार चलेगा। ठीक, इसका अंग्रेजी बनेगा ही इज, इसमें V4 का प्रयोग करते हैं, ही इज लाफिंग। कंटिन्यूअस किसी भी टेंस का हो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, V4 का। याद रखिएगा, कोई भी टेंस हो उसमें V4 का प्रयोग करते हैं। इसका अंग्रेजी क्या होगा, ही इज लाफिंग। सभी का अंग्रेजी एक ही बनेगा, ही इज लाफिंग। अगर हम इसका स्ट्रक्चर लिखें, होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए, अदर वर्ड या कम्प्लीमेंट वही बात है, ठीक ना। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, V4 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। एग्जाम्पल तो ऊपर लिखा ही है, इसको आप लोग लिख लीजिए। इज का प्रयोग ही, सी, इट या किसी नाम के साथ, या फिर सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं, सिंगुलर नाउन। ही, सी, इट नेम और किसी सिंगुलर नाउन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। एम का प्रयोग मात्र एक ही के साथ होता है, जो है आई। और आर का प्रयोग वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। लिख लीजिए, इज का प्रयोग ही, सी, इट नेम और सिंगुलर नाउन के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ, और आर का प्रयोग यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ। देखेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसको कॉन्ट्रैक्ट करके इजंट, एमंट और आरंट भी लिख सकते हैं, ठीक ना। एमंट नहीं होता है, एम और नोट अलग अलग ही आता है, एक साथ नहीं आता है। इजंट या आरंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल एक लिखते हैं हम,
वह नहीं देख रहा है, वह नहीं देख रहा है। इसका बना सकते हैं आप लोग। क्या होगा बोलिए तो। ही इज नॉट सीइंग या वाचिंग। सी मतलब देखना होता है, वाचिंग भी आ जाएगा, यह आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ही इज नॉट सीइंग, तो यह हो गया इसका निगेटिव का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट। पहले वाला एफर्मेटिव था। हाँ, पहले वाला अफर्मेटिव था, यह निगेटिव है। स्वाति, अब इसका हम लोग देखेंगे यस नो इंट्रोगेटिव। यस नो इंटेरोगेटिव। यस नो इंटरोगेटिव का मतलब होता है ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं। ठीक, जैसे उसमें क्या लग के शुरू रहता है पहले से, इसका स्ट्रक्चर पहले लिख देते हैं। इसमें इज, एम और आर पहले आ जाता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल एक लिखते हैं हम। क्या वह दौड़ रहा है? क्या वह दौड़ रहा है? इसका अंग्रेजी क्या होगा? इज ही रनिंग। मतलब ही के साथ जो लगने वाला है हेल्पिंग वर्ब वही पहले लग जाएगा। ठीक, इज ही रनिंग। इसका निगेटिव स्ट्रक्चर लिख देते हैं। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद नोट जुट जाएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या जुट जाएगा? नोट। तब यह निगेटिव हो जाएगा। प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, आप लोग बनाइएगा इसका। क्या तुम नहीं बोल रहे हो? क्या तुम नहीं बोल रहे हो? इसका अंग्रेजी क्या होगा? आर यू नॉट स्पीकिंग। बहुत अच्छा। हाँ, आरंट यू लिख सकते हैं, एमंट नहीं लिखिएगा, ठीक ना। इजंट लिख सकते हैं, आरंट लिख सकते हैं। आर यू नॉट स्पीकिंग, तो यह इसका निगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। वर्ड सॉरी WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन का मतलब कि यह क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन, क्या, कैसे से लेकर। स्ट्रक्चर इसका लिखते हैं हम। WH वर्ड प्लस इज, एम, आर सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, याद रखिएगा। एग्जाम्पल इसका होगा, तुम कैसे पढ़ रहे हो?
तुम कैसे पढ़ रहे हो। अब देखिए इसमें आपको पहचानना WH वर्ड कौन है, कैसे। तो कैसे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हाउ। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है तुम, तो यू के साथ क्या लगता है, आर। तो हाउ के साथ क्या पहले जोड़ेंगे, आर। हाउ आर यू। वर्ब है पढ़ना, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। हाउ आर यू रीडिंग। निगेटिव भी इसका वैसे ही, सब्जेक्ट के बाद क्या जोड़ देंगे, नॉट जोड़ देंगे। लिख देते हैं WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। बस सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देंगे तो इसका निगेटिव बन जाएगा। अच्छा, नॉट के बाद V4 जोड़ेंगे, नॉट के बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल इसी को बना देते हैं, हाउ आर यू नॉट रीडिंग। हो गया, यह कंप्लीट हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का 6वां स्ट्रक्चर। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ कि पी रहा हूँ, सीख रहा हूँ। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। अब इसका 6 बनाना, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव, ठीक। उसके बाद यस नो इंट्रोगेटिव, उसका अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों, और WH क्वेश्चन सब बनाना है आपको। एक से 6 स्ट्रक्चर का रिवाइज करेंगे हम लोग। शिवम खड़ा हो जाओ। आई एम लर्न इंग्लिश, आराम से बोलेंगे, आई एम लर्न इंग्लिश। आई एम नॉट लर्न इंग्लिश। यह हो गया अफर्मेटिव, मतलब लर्निंग इंग्लिश हो जाएगा V4। क्या हो जाएगा, V4। पहले ही गलती कर रहे हैं, इसमें क्या आता है, कंटिन्यूअस में हमेशा किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, V4 का। क्या हो जाएगा, लर्निंग। आई एम लर्निंग इंग्लिश, यह हो गया अफर्मेटिव। इसका निगेटिव बोलिए। आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, यह हो गया निगेटिव। यह क्या हो गया, निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव हो गया। उसके बाद बोलिए, एम आई लर्निंग इंग्लिश। एम आई लर्निंग इंग्लिश, इसका हिंदी क्या होगा बोलिए तो आप ही। क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, यह हो गया यस इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव। चलिए, एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश। इसका निगेटिव हो जाएगा एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश। चलिए, हाउ एम आई हाउ इंग्लिश। लर्निंग इंग्लिश, इसका हिंदी क्या होगा, मैं अंग्रेजी कैसे पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। मैं अंग्रेजी कैसे सीख रहा हूँ। निगेटिव बोलिए, हाउ एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश। देखिए एक एग्जाम्पल है, बैठ जाइए। एक एग्जाम्पल है जिसमें 6 स्ट्रक्चर आपका आ गया है। यह है पहला कि मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। इसका अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, आई एम लर्निंग इंग्लिश। अगर निगेटिव बोलें कि मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। तीसरा है क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो उसका क्या हो जाएगा, एम आई लर्निंग इंग्लिश। उसके बाद क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश। अगर क्वेश्चन पर चले, WH क्वेश्चन पे, हाउ एम आई लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी कैसे सीख रहा हूँ। ठीक, इसका हिंदी क्या होगा, मैं अंग्रेजी कैसे सीख रहा हूँ। तो हाउ एम आई लर्निंग इंग्लिश।
और उसका निगेटिव बनाएंगे तो हाउ एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी कैसे नहीं सीख रहा हूँ। तो एक ही एग्जाम्पल से आप 6 स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, यस नो, इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन। यह WH क्वेश्चन है। आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, एम आई लर्निंग इंग्लिश, एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश, हाउ एम आई लर्निंग इंग्लिश, हाउ एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश।